यहाँ पे कुछ स्लाइडिंग हुई है जी, थोड़ा भाग के आगे क्रॉस करते हैं। उठो आहिल उठो। आप देख सकते हैं इस पानी के साथ एक खुबानी का दरख्त है जी, बिल्कुल दरिया के ऊपर। और साथ साथ आप नीचे देखें, नीचे वहाँ पर एक भाई पत्थर तोड़ रहा है। तो जो स्लाइडिंग एरिया है जी, आते हुए हमने दिखाया था आगे वाले बरामदे के पास। पराठा, अंडा, छोला, चिकन सूप वगैरह ये चलाते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की दुकानें भी हैं। तो ये है जी वो मेन ब्रिज जो हमारे गांव को कॉल्ड इश्कारे हलोल। यस। इधर बुश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आमीन। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया है और आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो जी ये देखिए बहुत ही खूबसूरत आज का मौसम हो गया है, प्यारी सी धूप निकल आई है और जी अभी बज रहे हैं आज सुबह के 10। आहिल और आहिल के पापा कहीं जाने की तैयारी श्यारी में लगे हुए हैं। तो अभी देखते हैं कि इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। तो आज हमने एक लॉन्ग वॉक का प्लान किया है। हमारे सामने इस तरफ गांव है एजेसेंट गुलमत, वहाँ तक हम जाएंगे पैदल। बाइक भी है, मौसम भी आज ठीक है, लेकिन फिर भी हम पैदल जाएंगे। तो वहाँ पे बैंक में थोड़ा काम है, वो भी करेंगे और इस बहाने से आपको गुलमत भी दिखाएंगे ना आहिल। यस। तो आहिल भी मेरे साथ आ रहा है। तो देखें जी आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है और कुछ दिन पहले बर्फ़बारी भी हुई थी, लेकिन जाके मौसम अगेन बिल्कुल साफ़ हुआ है। आज मैंने ऑनलाइन देखा माइनस में टेम्परेचर शो कर रहा था, -14 डिग्री 15 डिग्री शो कर रहा था। तो यहाँ से नीचे हम पहुँचेंगे, इधर कराकोरम हाईवे है नीचे। तो ये नीचे पार्किंग एरिया उस तरफ। तो आहिल ऊपर गया था कोई टिश्यू लाने के लिए, टिश्यू भूल गया था। तो जैसे अभी आहिल आता है इधर पहुँच रहा है, बस अभी हम जाएंगे नीचे रोड पहुंचेंगे, फिर पैदल जाएंगे, उस तरफ जाएंगे जी आगे की तरफ। एक मिनट दे, एक कोट गिन बस दे, अनुमान ठीक ये ट्रे। तो जी देखें अभी पहुंच गए हम नीचे रोड पे। ये जी इस तरफ हम जाएंगे वॉक करते हुए। तो नीचे कराकोरम हाईवे इस तरह से दिखता है हमारे घर के साथ, और नीचे दरियाई हमजा और उस तरफ डिस्ट्रिक्ट नगर है, रकापोशी भी उस तरफ है। तो ये देखें जी मेरे साथ आहिल बड़ा एक्साइटेड थे, अल्लाह का नाम लेके निकले हैं लॉन्ग वॉक पे। तो वैसे रेगुलर तो नहीं, बाज़ औक़ात
जब भी टाइम मिलता है मैं नीचे की तरफ वॉक पे जाता हूँ, लेकिन आहिल भी कभी कभार में ऐसा रहता है। यहाँ से नीचे जब भी जाते हैं आगे तक हम वॉक पे जाते हैं। तो आहिल कैसा लग रहा है? मज़वानिया Mazawani, and it is just like an adventure. जस्ट लाइक एडवेंचर। ओके, तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। देखें तो हमारे सामने एक वो है चिकनी मिट्टी का एक लेयर है, वो हम आपको दिखाते हैं ना। जेरा ना चिकनी मिट्टी सिल्ट रन्ना, तो वो अभी आपको दिखाते हैं। इस तरफ वाह रास्ते वाह, ये बिल्कुल कराकुम हाईवे के साथ ही ये देखें जी, ये लेयर है चिकनी मिट्टी का। इसको हम अपनी ज़बान में माटी कहते हैं। माटी नहीं, इंग्लिश में लोग इसे यहाँ पर लकड़ी का जो छत होता है वहाँ छत के ऊपर भी बिछाते हैं, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने देखें डिगिंग की है, काफ़ी खुदाई करके ट्रैक्टर में डाल के लेके गए हैं। यहाँ बेलचा और घंटी के निशानात भी हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। नीचे तक देखें जी, तेज जाइए ना रीते जा, बिल्कुल ये खड़ा है ऊपर जी। नीचे देखें ये दरियाए हुंजा के साथ उस तरफ है जी पावर, अपना ये पावर हाउस 2 मेगावाट का पावर हाउस है। तो कभी इंशाल्लाह वहाँ पे भी लेके जाऊँगा आहिल को भी, बच्चों को भी साथ, और आपको भी दिखाएंगे। तो आहिल ने मुझे एक चीज़ दिखाई है, ऊपर बहुत ऊपर एक बड़ी चट्टान पे। क्या है आहिल? beehive. बीहाइव है, आपको दिखाते हैं। Now we called Ishkari Halol. यस, तो आइए ऊपर देखें जी, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर एक सफ़ेद सा चट्टान है, उसके नीचे उसका बीहाइव है। ये वाह आहिल वाह। तो जी हमारे गांव के जो मेन जो ब्रिज के साथ वाला एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आगे मेन ब्रिज है जो नगेर और हुंजा को कनेक्ट करता है, और रोड से नीचे का एरिया हमारे गांव का ये जी इस तरह से। आहिल जेक लिखी नहीं है ना? Keep Hunza clean and green. District Administration Hunza. ठीक है, ये वाह। आहिल दोनों पहुंचे हैं इधर यादगार शोहदा पे, आपको दिखाता हूँ। ये हमारे गांव की एंट्रेंस पे है यादगार शोहदा, हमारे आर्मी के भाइयों ने बनाई है यादगार के तौर पर शोहदा के लिए। तो ये है जी वो मेन ब्रिज जो हमारे गांव को कनेक्ट करता है नगेर डिस्ट्रिक्ट से, हुंजा डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है जी। फारबानी ये कोई दिया है साइन बोर्ड, आप डिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ से आगे की तरफ जो भी इलाके हैं वहाँ का डिस्टेंस इधर साइन बोर्ड पे दिया गया है। ये एंट्रेंस का इलाका है हमारे गांव का जो नगेर और हुंजा को कनेक्ट करता है आपस में। ये देखें जी आहिल और मैं ब्रिज के ऊपर चढ़े हैं, ब्रिज के ऊपर वॉक कर रहे हैं। अजबट लिखा यहाँ से दरियाए हुंजा में आपको दिखाता हूँ नीचे। ये देखें ये ब्रिज से नीचे, तो मेरे पीछे इस तरफ नगेर डिस्ट्रिक्ट है और बाएं तरफ हुंजा डिस्ट्रिक्ट। तो अभी फिर आगे हम जाएंगे गुलमत वाला, तो जो नगेर डिस्ट्रिक्ट में है, छोटा सा बाज़ार भी है, वहाँ पे फिर कुछ आपको दिखाएंगे जी। हाँ। आज दुकान है सुना क्लोज किया ना। हाँ जी, क्योंकि मैं और आहिल यहाँ तक वॉक करके आते थे इस जगह तक। यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ था,
यहाँ पे कुछ बकायाजात भी हैं, फ्रूट लगाते थे। तो आहिल कहता है कि ये गायब हो गए हैं। तो इन्होंने शायद अपना फ्रूट जो था, फल फ्रूट सेल आउट किया होगा, इसीलिए अपना जो ठेला है क्लोज़ किया है। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं आहिल ना, यहाँ पर ब्रिज के साथ एक और कच्चा ब्रिज है लकड़ी का। तो हम आपको कहते थे नगर से भी, कुपोशी से हमारे गांव की तरफ पानी आता है तो वो जी इस ब्रिज के थ्रू आता है और इसके ऊपर से पाइप है। अलग ब्रिज है यहाँ ऊपर से पिसन से, ये गांव का नाम पिसन है नगर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से पाइप आते हैं और ये उस तरफ से होते हमारे गांव के टॉप तक पहुंचते हैं और वो पानी भी हम ज़मीनों में सैराब करते हैं जी। तो आहिल फिर कह रहा है कि उस साइड पे वहाँ पर वो खाना बदोश जो सोनीवाल की फैमिलीज वहाँ रहती थी वो भी नहीं है। तो मुझे याद आया, तो वहाँ तक भी मैं लेके जाता था आहिल को वॉक के लिए। तो वो भी क्लोज़ करके चले गए हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं, अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। भी आहिल Sweating was like very rusty and sunny. तो जी इधर थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट किया है। आहिल थोड़ा थक गया है, मैं भी थोड़ा थका हूँ, लेकिन इस तरह थकना सही होता है वो सेहत के लिए। तो जानबूझ के हम पैदल आए हैं। देखें जी मुझे थोड़ा पसीना भी आया है, तो अच्छी बात है। ये नीचे दरिया है, दरिया हमजा। तो रोड के साइड पे हम रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए जी। ये आप देखें साइन बोर्ड है, ये पिसन से आप गिलगित तक जो डिस्टेंस है 80 किलोमीटर का है और दनियोर साथ में है, वहाँ तक 78 किलोमीटर्स हैं। ये पुराना साइन बोर्ड है, शायद न्यू उसमें इससे डिफरेंट होगा। The name of road is N35. Yes, code word is official name is N35. मैं और आहिल दोनों तकरीबन ये पिसन गांव के जंक्शन तक पहुंचे हैं। आगे बस यहाँ पर पिसन जाने का रास्ता है। तो हमें एक खूबसूरत चीज़ यहाँ पर नज़र आई, वो क्या है? वो है ऊपर ग्लेशियर और सॉरी आइस है जो फ्रीज करके बहुत खूबसूरत दिख रहा है। आपको भी मैं दिखाता हूँ, ये देखें जी कितना खूबसूरत दिखता है। टेम्परेचर की पोजीशन आपको, यहाँ का क्लाइमेट और यहाँ की अभी जो इस वक्त टेम्परेचर है उसका अंदाज़ा आपको होगा। आप देखें जी ये हालत है, लेकिन मौसम साफ है इस वक्त। कौन ठंगवाते साहिल? पिसन जंक्शन तक हम पहुंच गए जी। ये देखें अभी यहाँ से आगे भी काफ़ी रास्ता है, तो हमने मज़ीद पैदल चलना। एक गाड़ी भी निकली है, शायद पिंडी की तरफ जा रही है। Bird, wolf, ये जी एक मैप यहाँ पे शो किया है, आप गौर से देखें। वेलकम टू पिसन मिनरपिन मियाच। ये नगर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो ग्लेशियर्स हैं इस साइड पे उसका इंफॉर्मेशन है। तो जी काफ़ी थक गए हैं। पिसन के जो पिसन जंक्शन है वहाँ से नीचे दरिया हमजा इस तरह से दिखता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मज़ीद हमने कितना पैदल चलना है। ये इस जगह से लैंड स्लाइडिंग होती है ऊपर से, इसीलिए इसके ऊपर एक बरामदा टाइप का एक टनल बनाया है। तो हमने आगे जाना है। आगे एक आपको मस्जिद का एक गुंबद नज़र आएगा, तो वहाँ तक हमने जाना है जी अभी मज़ीद। तो काफ़ी दूर है लेकिन ऊंचाई नहीं है। तो जो नीचे की साइड पे काफ़ी ऊंचाई थी, अभी यहाँ पे मैदान रोड है, बिल्कुल प्लेन है, तो आसानी से हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें जी बरामदे के अंदर हम एंटर हुए हैं। आहिल एक्साइटेड है, शायद आहिल पहली दफ़ा पैदल उतरना था। आहिल यहाँ से पैदल गुजरा नहीं था, तो
खुश है जी। तो इस साइड पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोड के साथ ही ये मार्बल की माइनिंग कर रहे हैं। शायद ये मार्बल है लेकिन कलर ब्राउन टाइप का है। तो हमारे वहाँ भी मार्बल है लेकिन वो बिल्कुल वाइट है, तो शायद ये भी मार्बल ही है। तो इसकी माइनिंग जारी है यहाँ पे। तकरीबन हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। तकरीबन 5 मिनट लगेगा शायद बाजार तक होते। हाँ दुकान है ये। दुकान कहाँ होना था सो ठीक है। स्कूल छुट्टी है ना? छुट्टियां पे बैठ दफा रिक भी है बस। अच्छा अच्छा, क्या क्लास में पढ़ा? तू 8th जिंदाबाद। तू 5th रहो ना? तू क्या क्लास रहो? 6th। शाबाश शाबाश, चलो शो शाबाश जवान। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है रकापोशी जिप लाइन का। तो यहाँ पर जिप लाइन लगी हुई है। इस जगह से ये आगे यहाँ से लगी है और उस तरफ जा रही है जिप लाइन। तो ये आगे की तरफ व्यू पॉइंट भी है और साथ में उसके साथ साथ बाज़ार भी है जी। तो अभी बस पहुँचने वाले हैं। सर्दी का ये हाल है, देख सकते हैं आप। ये नल और नल के नीचे ये सूरत हाल है। कौन है ना साहिल हाला? कौन है ना? ये दिशनी व्यू पॉइंट है कपोशी। व्यू पॉइंट ये आप देख सकते हैं ऊपर रकापोशी का व्यू बिल्कुल करीब से है। कम दिखता है लेकिन करीब से व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं गुलमत बाज़ार से। तो ये ब्रिज है, ये रकापोशी व्यू पॉइंट एरिया है जी। तो तकरीबन हम मेन बाज़ार तक पहुँचने वाले हैं। जल्दी जल्दी हम जाएंगे पहले बैंक, उसके बाद फिर हम ये चीज़ें करेंगे क्योंकि बैंक का 1 बजे ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने से पहले हमने अपना काम करना है। इस तरफ आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की दुकानें भी हैं और साथ में आपको वैरायटी में होटल्स भी मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे और होटल्स भी मिलेंगे, रिजॉर्ट्स भी मिलेंगे और आपके एफोर्डेबिलिटी के हिसाब से डिफरेंट प्राइसेस में। यह है गुलमत। तो गुलमत बाज़ार हम पहुंच गए जी। बस इधर नीचे ही बैंक है, बैंक टच करेंगे। उसके बाद आहिल को भूख लगी है तो कुछ खाएंगे। उयन थरेगी नहीं आइन रहा जे खाओ, सूप पियो, अंडा खाओ, जे खाओ सूप पियो। ओके। तो आहिल कह रहा है कि कोई सूप पियेंगे, भूख लगी। ठीक है, अंडा और सूप दोनों खाना है इसने। तो जी देखें उसी मस्जिद या इमाम बारगाह है शायद, इधर तक पहुंच गए हैं हम। यही मेन बाज़ार एरिया है जी। तो जी ये है मेन बाज़ार एरिया गुलमत नगर। तो सामने ही बैंक है, पहले बैंक जाते हैं फिर वहाँ काम करके आपको ये दिखाएंगे जी बाहर बाज़ार एरिया। वाह वाह। तो जी हम निकले अभी बैंक से बाहर, तो हमारा काम हो गया, जो भी काम था हमने किया। तो ये गुलमत का बाज़ार है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये गुलमत नगर एरिया है। वाह वाह। तो अभी हम जाएंगे, यहाँ एक छोटी सी कैंटीन है, यहाँ पे सूप वगैरह बनता है। कैफ़े है स्टूडेंट कैफ़े के नाम से। तो यहाँ जाते हैं, कोई सूप पीते हैं ना आहिल। ये ठीक ठाक
गरम टी गरम तो ये देखें जी, सूप मंगाया है 2 और चिकन कॉर्न सूप। आहिल इधर लगा हुआ है, यही ना। हम तो यहाँ, हमारा ये गांव का नाम राकापोशी है और हम यहाँ चाय पराठा, अंडा छोला, चिकन सूप वगैरह ये चलाते हैं। और कैफ़े का नाम क्या है? कारापुरम स्टूडेंट्स कैफ़े हमारा होटल का नाम है। तो ये पूरे साल चलाते हैं आप? नहीं, बस 8-9 महीना रोज़े तक हम चलाते हैं, उसके बाद फिर रोज़े में तो जाहिर बात होता है उसके बाद। ठीक, बाकी सर्दियों गर्मियों में आप चलाते हम हैं? चलाते हैं। ठीक है, सूप वगैरह, चाय वगैरह, ठीक है जबरदस्त। ये है जी, भाई के पास हम अमूमन आते हैं तो जब भी सर्दी लगती है रास्ते में, तो मैं आके यहाँ पे सूप पी के चला जाता हूँ। तो आज वक्त पे आए थे तो आहिल को भी मैंने यहाँ पे सूप पिलाया। तो अभी इंशाल्लाह बस निकलेंगे और काफ़ी मज़ा भी आया हमें। तो आप भी यहाँ पे आके सूप एंजॉय कर सकते हैं जब भी यहाँ पे आना हुआ तो। देखिए जी, यहाँ पे भाई लगे हैं, पराठे बना रहे हैं, स्पेशल पराठे बना रहे हैं। ठीक है, बेकरी तो जी आपको दिखाया ये गुलमत बाज़ार एरिया। अभी हमारे काम वाम भी हो गए हैं, वापस जाएंगे अपनी मंजिल की तरफ। तो काफ़ी थक गए हैं, एक साइड पे ही अब वापस हमने उतना सफ़र तय करना है। तो गाड़ी में हम जा सकते हैं लेकिन खुद नहीं जा रहे हैं गाड़ी में, ताकि इस बहाने से हमारा एक्सरसाइज हो, वॉक हो। आहिल जे खानू आन शिकेरा आन शिके जे खानू। So I'm eating some biscuit and bring it to my little brother named Aris. ओके, तो आहिल बिस्किट खाना चाह रहा है और साथ में एक बिस्किट आरिस के लिए भी लेना चाह रहा है ना। चले जी। अस्सलाम वालेकुम। चलो शो, शुक्रिया। हाँ तो जी, आहिल के लिए हमने लिया बिस्किट और बस अभी अल्लाह का नाम लेके निकले हैं वापस। Here is one for Aris and for me. ठीक, ओके। तो जी हमने जाना है आगे। तो वो आगे जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ के पीछे हमारा गांव है, वहाँ तक हम जाएंगे अभी पैदल। समझ रहेगी नहीं है? जी उस साइड पे मैंने जो जिप लाइन दिखाया था उसका दूसरा हिस्सा जो है इधर पहुँचता है। दूसरा जो एंड पॉइंट है यहाँ तक है और यहाँ उस साइड से आप इधर आ सकते हैं। तो इसी हिसाब से जिप लाइन बनी हुई है। फायर रिपेयर शॉप इधर राकापोशी व्यू पॉइंट के साथ है जी। तो जी अगेन हम वापस उस ब्रिज पे पहुंचे हैं जहां से राकापोशी का व्यू नज़र आता है। अभी आपको दिखाता हूं मैं बैक साइड पे राकापोशी का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू। ये देखें जी, धूप भी उस तरफ है, सूरज भी उस तरफ पहाड़ बादलों में छुप गया है बिल्कुल उस तरफ।
वहाँ से गुरूब होता है, क्योंकि अभी दिन मुख्तसर हैं तो उसी जगह से ही गुरूब होता है जी। बोलना तो आपको इस ब्रिज के नीचे देखें, एक खूबसूरत सा ब्रिज बना हुआ है, कच्चा ब्रिज है लकड़ी का। अभी फ़िलहाल नाले में पानी नहीं है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपको दिखाया भी था। तो जब यहाँ से पानी आता है तो पानी की वजह से और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और यहाँ पर टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं और यहाँ रुकते भी हैं, क्योंकि यहाँ से यूनिक व्यू नज़र आता है जी रकाबोशी का। तो हमारी साइड से भी नज़र आता है, लेकिन यहाँ से भी नज़र आता है। आप देख सकते हैं इस पानी के साथ एक खुबानी का दरख्त है जी, और ये एक यूनिक तरीके से मुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैंने स्पेशल आपको ये दिखाया। ये खुबानी के दरख्त तो यहाँ पे बहुत हैं, हमारे घर के साथ ही हैं, लेकिन ये यूनिक था इसीलिए आपको दिखाया। मुझे लगता है ऊपर से एवलांच आया होगा, एवलांच की वजह से ये शायद जब ये छोटे होते हैं तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। एवलांच के प्रेशर की वजह से शायद ये इस तरह का शेप में आया हुआ। एवलांच तो खैर अभी तो नहीं आया है, बहुत पहले, आज से कोई 50-60 साल पहले शायद आया होगा, क्योंकि उस वक़्त यहाँ पर आबादी भी इतनी नहीं थी। हो सकता है, मुझे अंदाज़ा इस तरह से हो रहा है। उम्मीद हुआ है आहिल यहाँ पर रुका है क्योंकि ये थक गया है। और इधर साथ ही शहतूत का दरख्त है जी, ये आप देखें रोड के साथ शहतूत का बड़ा सा दरख्त है। तो आप देखें ये शहतूत का दरख्त कितना बड़ा है, तो इस तरह से दिखता है जी शहतूत का दरख्त, आप देखें। तो अभी तो इसके ऊपर शहतूत नहीं है, और सीज़न में इंशाल्लाह हम व्लॉग बनाएंगे अर्जुमन के साथ मिल के, जिसमें हम शहतूत हमारे इलाके में देसी तरीके से कैसे सुखाते हैं हमारे लोग, वो आपको दिखाएंगे। तो कमिंग सीज़न में इंशाल्लाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर से जो पत्थर गिरे थे वो साइडों पे वहाँ तक लगाए गए। शायद ये NHA वालों ने किया होगा, तो इससे जाहिर बात है थोड़ी प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई गाड़ी बाहर की तरफ जाएगी किसी हादसे की वजह से, तो ये बड़े चट्टान उसको रोक पाएंगे जी, थोड़ी सी सिक्योरिटी मिलेगी। यहाँ से आगे से लेकर वहाँ आगे तक इस तरह से चट्टान लगा के छोड़ा है जी। तो रोड की साइडों पे यहाँ पर हमारे इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं तो प्रोटेक्शन ज़रूरी है। गलती से भी गाड़ी बाहर की तरफ मुँह करे तो आप देख सकते हैं नीचे दरिया तक पहुँच सकती है, तो उससे माली नुकसान जानी नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए साइडों पे ग्रिल भी हैं, साथ साथ वो चट्टान भी इसीलिए यूज़फुल हैं जिस तरीके से उन्होंने उधर रखा है। तो जो स्लाइडिंग एरिया है जी, आते हुए हमने दिखाया था आगे वाले बरामदे के पास, ऊपर से स्लाइडिंग होती है। छोटे छोटे पत्थर नीचे की तरफ आते हैं, बाज़ औक़ात बड़े भी आते हैं। तो स्पेशली सर्दियों में और बारिशों में, बारिश जब होती है तो बारिशों में ऐसे लैंड स्लाइडिंग होती है जी। अगेन एंटर हो गए वापसी में टनल में और बरामदे में। सामने वाला दोस्त मिला है, तकबल तू मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कहाँ से? ठीक ठाक सेठ कौन जो जा और मैं कट्ठे हो जाए को सेठ नवा। तो
ये दोस्त था मेरा, कराची में हम साथ रहते थे और रिश्तेदार भी है। ये भी वहीं तक निकला था, ये गुलमत बाज़ार तक। तो वो कह रहे थे वापस जाते हैं, आ जाओ साथ, वहाँ वो काम वाम है वो करके आते हैं। तो हमारा आगे घर में काम था, इसीलिए मैंने मना किया, तो वो चले गए जी। आगे नाहिल थक गया था, इसीलिए हम यहाँ पर रुके हैं जी जंक्शन पॉइंट पे। तो यहाँ जंक्शन पॉइंट है और बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं N35 के केच, और इस तरफ आप पिसन जा सकते हैं और इस तरफ आप जाएंगे हुंजा। पहले ही हमारा गांव आता है, तो जैसे ही ब्रिज क्रॉस करते हैं यहाँ से जाते हुए तो हमारा गांव आता है जी। आहिल यहाँ पर ये बर्फ़ देख के इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। ये तो जी तकरीबन हम ब्रिज तक पहुँचने वाले हैं। ये देखें जी हमारे गांव का वेस्ट का एरिया एंट्रेंस, ये जी इस तरह से दिखता है। गांव यहाँ से शुरू होता है, वैसे लीगली हमारी बाउंड्री आगे से है, तो दरिया के उस साइड वाला हमारा गांव है। और ब्रिज के ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर एक टीला है ब्रिज के ऊपर ना इधर, तो ये वाला व्यू है जब हम आते हैं हुंजा की तरफ, हमारे गांव की तरफ। ब्रिज के ऊपर ही ये टीला मौजूद है। ये देखें जी, ये पाइप आते हैं कपोशी बेस एरिया से और ये ब्रिज से होते हुए हमारे गांव कनेक्ट करते हैं और पानी आता है जी। और साथ साथ आप नीचे देखें, नीचे वहाँ पर एक भाई पत्थर तोड़ रहा है, शायद ये पत्थर बना रहा है या बेचने के लिए या अपने लिए। तो मेहनत से बड़े वाले माल तोड़ से ये पत्थर तोड़ रहा है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह वापस उस रेंज तक आए हैं, ये ब्रिज तक आए हैं जहाँ तक हम नॉर्मली वॉक करते हैं। तो नीचे देखें, आहिल नीचे दिखाओ, यहाँ पे कितना खूबसूरत मंज़र है। कुछ ये गाय और बछड़े दो वहाँ पे चर रहे हैं बिल्कुल दरिया के ऊपर। So look, Dad, this is the statue that China made. Chinese made this statue, yes. ये स्टेचू आहिल को पसंद Lion आया है। with some sharp teeth. Yes, शेर का स्टेचू है ब्रिज के ऊपर। अने से लाइट रिफ्लेक्टर हनु आहिल। Light reflector ताकि ओले तो ये जी हम पहुंच गए हमारे गांव के एंट्रेंस पे। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और आप यहाँ इंफॉर्मेशन डेस्क से भी मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो उसकी सहूलत भी मौजूद है। तो आहिल यहाँ पर ये कुछ पर्सनालिटीज़ की प्रोफाइल्स यहाँ पे शो की हैं, तो आहिल उनको रीड कर रहा है और थक भी गया, इस बहाने से रेस्ट भी कर रहा है। अभी बस निकलते हैं हम। यहाँ पे कुछ स्लाइडिंग हुई है जी, थोड़ा भाग के आगे क्रॉस करते हैं। उठो आहिल उठो। आहिल बहुत थक गया, तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे। आहिल को मैं रेस्ट कराऊंगा यादगार के पास जी। तो इधर आहिल रुक गया है क्योंकि ये आहिल बहुत ज़्यादा थक गया है जी। ये यादगार एरिया है हमारे गांव का, आते हुए भी मैंने आपको दिखाया था। ये देखें इनविजिबल ब्रिज है यहाँ पे, और
पर रोड से चलते हुए इसका अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन ये नीचे ब्रिज है ये। तो जी बस ये आगे वाला जो मोड़ है वो क्रॉस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे अपने गांव और घर। और नीचे देखें दो बंदे यहाँ पे भी पत्थर बना रहे हैं। यहाँ देखें जी, चलते हुए मुझे ये नज़र आया, ये बिलियन ट्री सुनामी के प्रोजेक्ट में यहाँ जितने रोड एरिया के साथ जितना भी एरिया है, जो भी सुटेबल जगह है वहाँ पर दरख्त इन्होंने लगाया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। हमारे जो मेंटेनेंस का इदारा है, ये कराकोरम हाईवे के मेंटेनेंस का इदारा, मैं ये चीज़ शेयर नहीं करना चाह रहा था लेकिन मुझे फ़ील हुआ तो मैंने ये दिखाया है। तो इन्होंने लाकर उस साइड से मटेरियल मेंटेनेंस के लिए वो बुलडोज़र या एक्सकेवेटर से सफाई की है और मट्टी ला के इन्होंने इस पौधे के ऊपर गिराई है जी। ये हालत है हमारे जो बाज़िम्मेदार लोग हैं, उनके काम करने का तरीका ये है। हालांकि आप देख सकते हैं उस जगह पे भी, उस साइड पे भी स्पेस है मट्टी डालने के लिए, इस तरफ भी स्पेस है, नीचे भी डाल सकता था। इनकी गैर जिम्मेदारी आप देख सकते हैं। ये पौधा सेफ है लेकिन इसके बाहर साइड पे जो प्रोटेक्शन जाली इन्होंने लगाई थी, ये देखो इन्होंने ख़राब की है। तो ये हालत है जी, बस क्या करें। तो अच्छी बात है दरख्त लगाना, और ये हमारे इस्लाम में भी, मज़हब में भी इसकी हमें तालीम दी जाती है कि हमें दरख्त लगाना चाहिए। तो जैसे मैंने दिखाया, ये जाली में आप देख सकते हैं इस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये दरख्त लगाए हैं, जो अच्छी बात है। सिर्फ हमारे इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक पॉजिटिव ये इनिशिएटिव है और काम है। लेकिन पीछे आपने देखा दूसरे जो बाज़िम्मेदार लोग हैं, कराकोरम हाईवे के मेंटेनेंस का ठेका जिनके पास है, उनके काम इस तरह से हैं। और इनको और इन्हीं बाज़िम्मेदार लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का कितना एहसास है। और उसके ऊपर मट्टी ऐसे डाली है जैसे बिल्कुल कोई जाहिल हो। जाहिल बंदा भी शायद ऐसा नहीं करेगा। और पौधे के ऊपर जाली जो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए लगाई है वो गिरा के ऊपर उन्होंने मट्टी डाली। तो जी बस ऑलमोस्ट हम पहुंच गए अपने घर के पास। यहाँ से हम ऊपर जाएंगे बाग की तरफ, इंशाल्लाह फिर घर पहुंच जाएंगे। तो मैं भी काफ़ी थक गया हूँ, आहिल भी देखें पीछे है, थक गया है। और घर पहुंच के फिर आपको बताऊंगा मैं गूगल मैप में देख के कि कितना किलोमीटर हमने आज पैदल वॉक किया है। दोनों तरफ का मैं हिसाब लगाऊंगा, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, अंदाज़ा है, लेकिन मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। देख भी आओ, उम्मीद हुआ। तो जी बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आहिल तो स्लो आगे से ही स्लो हो गया था, लेकिन मैं ख़ुद भी स्लो पड़ गया हूँ थकन की वजह से। तो बस इंशाल्लाह अभी घर पहुँचेंगे, फिर रेस्ट करेंगे। अर्जुमंद ने कुछ बनाया है तो खाएंगे, और नहीं बनाया है तो भी मसला नहीं है, रेस्ट करेंगे जी। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। आहिल भी मुश्किल से चल रहा है ऊपर की तरफ, और मैं भी। देख सकते हैं आप ये एक उस दिन मैंने ये इसकी एक ऊपर से बड़ी शाख मैंने काटी थी, तो ये पता नहीं कितना ज़्यादा पानी ऊपर लेके जाता है। ये उसका दरख्त है अखरोट का, कि उसी जगह से जहाँ से मैंने काटा है वहाँ से पानी निकल आया है, और सर्दी की वजह से ये आप देखें बर्फ़ जम गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुँच गए सेफ़ एंड साउंड। और देख सकते हैं पसीने, मुझे पसीने आए हैं,
वक्त की वजह से काफ़ी मैं गर्म हो गया हूँ। हाँ, इधर गाय मेरी तरफ देख रही है। आहिल मुझसे पहले ही आ गई है, उसको प्यास भी लगी है, तो गाय भी हमें देख रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर की तरफ पहुंचा और अभी इंटर हो रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था डिस्टेंस के हवाले से, तो मैंने स्पेशली देखा है, तो यहाँ से लेकर वहाँ गुलमत बाज़ार तक 7.2 किलोमीटर बनता है। चले ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर और वापसी 7 किलोमीटर। तो आज हमने 14 किलोमीटर का वॉक किया है आहिल दोनों ने। तो ये था जी मैप। इधर अर्जुमंद और आरिज बैठे हैं और चाय भी बनाया है, साथ साथ आरिज चाय भी पी रहा है, कोई वीडियो देख रहा है और खाना भी तैयार है। तो जी व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, यहाँ पे व्लॉग क्लोज़ करता हूँ मैं खुद ही। तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस साइड पे या उस साइड पे सब्सक्राइब का बटन होगा, बटन दबा के सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़। तो आहिल उधर से लेके आया था बिस्किट, शायद अपना वाला भी नहीं खाया था, तो आरिज के लिए भी बिस्किट लाया था दुकान से, तो लिया था, वो बिस्किट पे लगे हैं और साथ में चाय और वीडियो देख रहा है।